नहीं करेंगे भैया। तो तू तो सबसे पहले करेगा भैया, कह रहे हो नहीं जे करेंगे भैया। अच्छा देखते हैं। जितना लोग भी कहता है कि हम ब्याह नहीं करेंगे, सबसे पहले वही करता है एकदम। जिस तरह आपका ससुरारी इम्पोर्टेंट है, बिना ससुराल के आपका काम नहीं चल सकता, उस तरह ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये चैप्टर पढ़ने का मैं इकाई और बीमा, इकाई और बीमा। हिंदी में बोलते हैं इकाई और बीमा। जिस तरह देखिए, ससुरारी में साली, सास, साला, और आपके सरहज, सरहज मैंने समझते हो तुम लोग, बिहारी भाषा है नहीं समझते हो, अरे सार के बड़की मेहरा, सॉरी, बड़ी सार की मेहरारू, बीवी, उसको बोलते हैं सरहज। ठीक है ना। हाँ तार ज्यादा सरहजे पे ध्यान बा। ठीक है। तो साली को जिस तरह जानना जरूरी है, ससुर को जानना जरूरी है, सास को जानना जरूरी है, सरहज को जानना जरूरी है, आपके ससुराल में सबको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि मान लीजिए आप ससुराल जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप जाओगे जाओगे शादी जाओगे, नहीं करेंगे भैया। तो तू तो सबसे पहले करेगा भैया, कह रहे हो नहीं जे करेंगे भैया। अच्छा देखते हैं। जितना लोग भी कहता है कि हम ब्याह नहीं करेंगे, सबसे पहले वही करता है। हम भी जब आप लोग के समय उम्र के थे तो हम भी बोले ना हमारा ब्याह नहीं करेंगे, हाँ सन्यासी की जिंदगी जिएंगे। देखा ना सन्यासी की जिंदगी कितनी जिया था। 25 साल के एज में मेरा शादी घर वालों ने करा दिया। ठीक है। बन्हा जाना है आपको, बन्हा जाना है। तो चलिए चलिए इस पॉइंट पे आते हैं। आप ससुराल जाते हैं तो इन लोगों से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको, साली से। अरे सबसे पहले सालिये के नाम तुम्हारा लिख रहे, ज्यादा बार बार तुम साली साली जप रहे हो। हाँ सबसे पहले सालिये के नाम लिख रहे हैं। बीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सालिये भी। तो साली का जैसे आपको, आपका साली का क्या बोलते हैं पहचान, आपसे जान पहचान इंट्रोडक्शन जरूरी है कि हम पिंकी कुमारी, रिंकी कुमारी, हई कुमारी, हऊ कुमारी, जो भी है। आपका साला का पहचान जरूरी है। और देखो कह रहा है कि सर साला नहीं, सरहज के पहले पहचान। सास का पहचान जरूरी है, सरहज का पहचान, सबको पहचान जरूरी है। कि अगर आप ससुराल जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मैंने जा रहे हैं तो आप पहचान सके किसको प्रणाम करना है, किसको नमस्कार करना है, किसका पैर छूना है, और किसका सिर्फ हाल चाल पूछना। अब आपकी छोटी साली है तो ये थोड़े जाके पैर छूओगे, कहोगे और बताओ तो क्या हाल चाल बा हो, चाहे क्या हाल चाल है जी। आज आप तो सीबीएसई वाले हैं, आप लोग कहिएगा और हाउ डू यू डू, आप कैसी हैं। ना हम लोग हिंदी बोलते हैं, कह रहा है हम लोग हिंदी बोलते हैं। ये तो पढ़ते हैं इंग्लिश में तो हिंदी बोलते हैं, घर की भाषा हिंदी है ना, हिंदी भोजपुरी भी मानते हैं, हाँ ठीक है। तो इन लोगों का साला साली ससुर सास सबकी पहचान आपको जरूरी है कि हमको कैसे किससे बात करना है। उसी तरह ये चैप्टर जरूरी है कि फिजिक्स में आगे आप पहचानिएगा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल में भी फंडामेंटल कौन है, डिराइव कौन है, यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, तब ना आगे की बात चलेगी। पहले इंट्रोडक्शन होगा तब ना आगे का बात तुम लोग का चलेगा। हाँ सब बात जानते हैं तुम लोग के बारे में। ठीक है। देखिए ये पहचान जरूरी है। अब चलिए सबसे बड़का पहला पॉइंट पढ़ना है कची। हाँ सबसे पहला पॉइंट है इसमें फिजिकल क्वांटिटी बबुआ, सबसे पहला पॉइंट है इसमें फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी वाले जो जान लीजिए, हिंदी वाले आप लोग में तो कोई है नहीं, ऐसे जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए हम लिख दे रहे हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका वीडियो देखो तो हो रहा है। हाँ हो तो रहा है। भौतिक राशियां है बबुआ। भौतिक राशियां क्या है फिजिकल क्वांटिटी, किताब में पढ़िएगा तो सीधे लिखता है ऐसी राशि जिसको मापा जा सके, यानी द फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी दोज द क्वांटिटी दोज कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जा सके उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन इसमें समस्या है जी, मान लो हमको भी माप सकते हो, तौला सकते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी हो गए। कह रहा हाँ अच्छा ठीक है, कुछ देर में आपको क्लियर हो। इस कूलर को हम लोग तौल सकते हैं,
1 क्विंटल होगा, एक, अरे 1 हो 50 केजी जितना भी होगा ना, फिजिकल क्वांटिटी है है। अच्छा देखिए, फैन को भी आप तौल सकते हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी है? या फीता से नाप सकते हैं? है। अच्छा देखिए, इनके अनुसार आप देखिए, आपके भाई आपके दोस्त के अनुसार ये आपका, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं भी फिजिकल क्वांटिटी, फैन भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमको तौल सकते हैं। लेकिन आप फिजिक्स में आप पढ़िएगा, आप अपने बुक में पढ़िएगा, तो ऐसा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है कि फैन, कूलर, बोर्ड, आदमी, बेंच, चेयर ये फिजिकल क्वांटिटी, नहीं नहीं। ठीक है, क्या मिलेगा? मास मिलेगा, लेंथ मिलेगा, टाइम मिलेगा, स्पीड मिलेगा बउआ, वेलोसिटी मिलेगा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो कहोगे सर बुक में गलत लिखा है, थोड़ा सा एरर है उसमें, थोड़ा सा उसको करेक्ट करिएगा तो सही रहेगा। क्या होगा डेफिनेशन? तो अब देखो डेफिनेशन, अब देखो क्या होगा। ये एकदम हार्ड के डेफिनेशन है, इससे आपका सब कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कहता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 तक काट दिया आप लोगों को। आप आजकल तो बच्चों तो हो गया क्या शॉर्टकट, तुम लोग चाहते हो कि शॉर्टकट दू एक रात में करोड़पति बन जाए। अरबपति देखो रे, ये कह रहा है अरबपति बनना है करा दे भगवान। ये करोड़पति नहीं अरबपति बन रहा है क्या? हाँ जो भी है, आप आजकल बच्चे क्या है, शॉर्टकट मेथड चाहते हैं, जल्दी से करोड़पति बन जाए, जल्दी से अरबपति बन जाए, एक रात में हम सक्सेस कर जाए, समझे? तो अब एनसीईआरटी वाला किताब वाला भी वही किया। पहला जो चैप्टर था हम लोग पहले पढ़ाते थे कि साइंस क्या है, साइंस के कहाँ से आया है, कौन सिंटिया वर्ड से आया है, सीओ वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कौ टाइप है, ठीक है ना, फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ये सभी हम लोग पढ़ाते थे। नहीं पढ़ाते हैं अब तो चैप्टर हटा दिया इसका, तो लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। फिजिक्स पढ़ने का मतलब हो गया नेचर को पढ़ना बबुआ, यानी कि प्रकृति को पढ़ना। फिजिक्स पढ़ने का मतलब प्रकृति को पढ़ना, नेचर को पढ़ना। ठीक है, नेचर में लिविंग थिंग्स, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो तुम बढ़िया चीज बोला, कह रहा है कि सर लिविंग थिंग्स है पढ़ना, नहीं जी। फिजिक्स पढ़ने का मतलब नेचर में पढ़ना, नेचर के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना। जैसे मान लीजिए हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसमें मोशन होगा, ये नेचर है। किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते ऊपर तो नीचे आ गया, ये नेचर है। किसी लड़की को देखते हैं तो देखे, ये नेचर है। किसी लड़की को देखोगे तो चप्पल मारी, ये नेचर है। किसी लड़की को देखोगे ना तो तुम्हारा क्या करेगी, मुंह नोचोगी, वो नेचर नेचर है। तो सब प्यार कैसे होता है? चलो बाद का टॉपिक यही कह रहा है कि सर जब लड़की को नहीं चप्पल मारेगी तो फिर प्यार कैसे हो जाता है? अरे तो फिल्मी दुनिया की कहानी है यार, प्यार हो जिसमें होता है 10 में 1 2 होता है, तो सब तुम लोग के साथ वही हो जाएगा। तो समझे? तो ये देखिए फिजिक्स पढ़ना का मतलब नेचर पढ़ना, नेचर बोले तो प्रकृति का स्टडी करना होगा, प्रकृति पढ़ना। और नेचर के 2 टाइप, फिजिक्स की नज़र में नेचर को देखोगे तो 2 टाइप, एक होगा मैटर यानी के पदार्थ, और एक होगा वेव यानी के तरंग। ये जब दोनों मिलेगा, ये जब दोनों मिलेगा, फिजिक्स का नजर से बता रहा है, बायोलॉजी का नजर समझ जाना है। बायोलॉजी का नजर जाओगे तो होगा बायोटिक और बायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग होगा, उसमें भी जाओगे लिविंग में देखो प्लांट होगा, एक एनिमल होगा, बायोलॉजी की नजर में। फिजिक्स के नजर से देख रहे हो नेचर को, फिजिक्स के नजर से आप नेचर को देख रहे हो, ठीक है ना? तो देखिए जैसे आप ना, छोड़िए बात नहीं कहेंगे। कोई लड़की आपकी रिलेटिव रहती है, आपका नज़र अलग होता है, दूसरा कोई देखता है तो उसका अलग नजर होता है। एक के वो ऑब्जेक्ट को दो आदमी का नजर है तो दोनों का अलग अलग थिंकिंग है। नेचरवा एक के है, बायोलॉजी देखता है तो कुछ और नजर आता है, उसको हरियर पियर लाल नजर आता है, लिविंग नॉन लिविंग आता है। अब फिजिक्स देखता है तो उसको मैटर और वेव नजर आता है, मैटर और वेव नजर आता है, यानी कि पदार्थ और तरंग नजर आता है। और कभी कभी मैटरवा जाके मिलेगा, मैटर मैटर से टकराएगा, या मैटर वेव से टकराएगा। जैसे वेव आ रहा है, मेरी आवाज़ क्या है? वेव है। हम क्या है? मैटर है। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जो आप पे फोर्स लगाती है, जो रियल में एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? मैटर है। और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो क्या होता है? फोर्स लगाता है, जिसको फील करते हैं, ओनली फील कर सकते, वो क्या है? वेव है। ठीक है, तो देखने वाला सब मैटर, और नहीं देखने लेकिन फील करने वाला क्या है? वेव है। ठीक है, ये तो जब इंटरेक्ट होगा, ये जब टकराएगा तो इसके बीच के क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन बोलेंगे, कोई घटना बोलेंगे, इंटरेक्शन बोलेंगे, घटना बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी का है तो या तो मैटर का प्रॉपर्टी है, या वेव का प्रॉपर्टी है, या किसी घटना का प्रॉपर्टी है।
या ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आप माप सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेव और इंसिडेंस और इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोले तो इंसिडेंट, दोज कैन बी मेजर्ड। अब आ रहा है समझ में? अब क्या हमको तुम फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे? नहीं, हम क्या है? पदार्थ। हाँ, इंग्लिश में मैटर है, यानी हिंदी में पदार्थ है। हमारे अंदर जो प्रॉपर्टी होगा क्या होगा? मास, हमारी लंबाई, लेंथ। ठीक है, हम चलेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? स्पीड। ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा हमारे अंदर? रोटेशनल स्पीड, एंगुलर स्पीड होगा। ठीक है ना? स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वेव होगा तो उसके अंदर क्या होगा? वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेलोसिटी होगा। कोई घटना होगी तो उसके अंदर क्या होगा? टाइम होगा। तो ये सब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मैटर नहीं है। हम मैटर है, ये मैटर है, मैटर नहीं फिजिकल। हमको फिजिकल क्वांटिटी में मैटर पढ़ना ही नहीं, मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ना है, और वैसने प्रॉपर्टी पढ़ना है जिसको आप माप सकते हैं। अब आ रहा समझ में? हाँ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तू लोग देखो ना, सब सालिया वाला बात बताइए। अभी सालिए में खोया हुआ, देखो जी, अभी सालिए में खोया हुआ है। निकाल लो निकालो उसको साली के चक्कर से। तो समझे? तो अब लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखिएगा? तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, पीछे से लाइट आ रहा है ना, मैटर, वेव और इंसिडेंस। किसका प्रॉपर्टी? मैटर का यानी पदार्थ का, वेव का यानी तरंग का, और इंसिडेंस का यानी घटना का। दोज कैन बी मेजर्ड। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आपकी माँ है, आपसे प्यार करती है, तो आपके माँ के प्यार को क्या आप नाप सकते हैं? और हमारी माँ हमसे 5 किलो प्यार करती है, हमारी बहनिया से 2 किलो करती है। ऐसे भी बिहार में, खासकर इंडिया में, लड़कियों से माँ बाप उतना प्यार नहीं करता है। और कहीं का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा अब कोई लड़की सुने तो ये मत समझना यार कि मैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट मैं नहीं हूँ, लड़कियों के विरोध में नहीं हूँ, बस ये सच्चाई में बता रहा हूँ। खैर, इस टॉपिक को, इस पर ये हम एडिट कर देंगे, इस बात को हम एडिट कर देंगे। तो आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपके बहन से प्यार करती है। कहो कि हमारी बहनिया से हमारी माँ 10 किलो प्यार करती है, हमसे 5 किलो प्यार करती है। माँ को नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ। और है सर, माँ को नहीं, कौन लड़की का एग्जाम्पल दीजिए। अरे कोई दोस्त है तुम्हारी, कोई लड़की है तुम्हारी, गर्लफ्रेंड अभी नहीं, मेरी दोस्त है, दोनों गुड़ों पे झूल रही है, यानी तुमसे भी बात कर रही है, तुमसे भी बात कर रही है। अब तुमको कि हमारे से ज़्यादा बात कर रही है, 5 किलो हमसे बात कर रही है, कहेगा ना हमारे से 10 किलो बात करे, तो 5 किलो 10 किलो कहोगे? नहीं। कहेंगे सर ज़्यादा देर बात करी। अच्छा, कौन है सर हमारे से 5 घंटा बात करी, जिससे 2 घंटा बात करी, तो हम समझ जाएंगे ना, जिससे ज़्यादा देर बात करी उससे ज़्यादा प्यार करेगी। तो वहां पे घंटा रहे बाबू, टाइम आ रहा है। क्या है? इंसिडेंस। वो आपसे बात करना क्या हो, एक इंसिडेंस हो गया, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? टाइम आएगा। और छौड़ी है जो लड़कियां है, वो क्या होगी? वो मैटर होगी, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? मास होगा। और जो बोलेगी ना, फिजिक्स हर जगह देखो, प्यारों में फिजिक्स है। आप लड़कियां तो रात दिन बतियाइएगा, दोनों में फिजिक्स है। आप मैटर है, वो मैटर है, आपको नापिएगा, उसको नापेंगे, क्या होगा? मास होगा। लंबाई नापेंगे, लेंथ होगा। ठीक है ना? भाई मोटाई नापिएगा, कितना मोटक्कर है वो नापिएगा तो क्या होगा? उसका भी लेंथ मैंने चौड़ाई होगा। ठीक है भाई, आप लोग जो बोलिएगा ना, जो बातवा बोलिएगा, हक बोला का हाल चाल बा, ठीक है, हाँ, तो वो क्या होगा? वेव होगा। आज जो आप लोग जो घटनावा कर रहे हैं ना, ये जो घटना कर रहे हैं, इंसिडेंस हो गया, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? टाइम हो गया। देखो फिजिक्स, फिजिक्स हर जगह है जी, प्यारों में फिजिक्स, टकरारों में फिजिक्स है। फिजिक्स है कहाँ नहीं है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तब एग्जाम्पल के रूप में मैटर का प्रॉपर्टी क्या हो गया? मास, लेंथ, चलेगा तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बबुआ ये सभी प्रॉपर्टी है। वेव, वेव का प्रॉपर्टी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव में भी होता है स्पीड, और इंसिडेंस के प्रॉपर्टी क्या हो गया? टाइम, और बहुत सारा है। यानी कि फिजिक्स में अब तो आपको समझ में आ गया कि मैटर ना ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है?
तो फिजिक्स में पढ़ना मैटरवा के प्रॉपर्टी पढ़ना है, मैटरवा के पदार्थ के क्या पढ़ना है, हिंदी वाले लोग गुण पढ़ना है, या तरंग के गुण पढ़ना है, या किसी घटना के गुण पढ़ना है, उसको ना बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मैटर को कभी नहीं, मैटर को डील करना आप केमिस्ट्री वाले डील करेंगे। मैटर एटम से बना है, एटम एटम मिलेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, एटम को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा, ये केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा। फिजिक्स में एकदम पढ़िए, एकदम इंटरेस्टिंग चीज। मैटर के अंदर कौन गुण होगा तो उसको नापेंगे, तो मास होगा, लेंथ होगा, स्पीड होगा, चलेगा तो वेलोसिटी होगा, स्पीड बढ़ाएगा एक्सेलरेशन होगा, ये सब मैटर के गुण है, मैटर का गुण है। अरे कार है, जीप है, सब कौन सी है, मैटर है कि नहीं है, मैटर के गुण है। और ये वेव का होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, इंसिडेंट की प्रॉपर्टी क्या होगा, टाइम होगा। और ऐसा प्रॉपर्टी जो मेजर हो सकता है, ये मेजर हो सकता है। अब दिमाग में से आया समझ में कि भौतिक राशियां क्या बोलते हैं। मास का मतलब द्रव्यमान, लंबाई, होगा आपको क्या चीज, चाल, वेग, त्वरण, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ और समय। वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य शायद बोलते हैं, क्या बोलते पता नहीं, उतना हिंदी हमको नहीं आता है बाबू। तो देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, आ गया समझ में। फिजिकल क्वांटिटी मैटर को नहीं बोलना, हाँ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बेंच डेस्क फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कूलर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, का है, ये सब मैटर है। इसका गुणवा जहाँ होगा ना, मास, लेंथ, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ में आया, पूरा समझ में आया। हाँ तो ध्यान ज्यादा सालिए पर है। चलिए अब फिजिकल क्वांटिटी को बाबू बांटते हैं, इसको दो तीन टर्म में बांटते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टर्म होता है। फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशियां, हिंदी में बोलेंगे मूल भौतिक राशियां। एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और एक है बाबू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सहायक भौतिक राशि। ये 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको, आप जा रहे हैं ससुरारी पे, तो लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ससुरारिये की बात करते हैं आज ससुरारिये पर रहेगा क्लास। आप गए धड़धड़ैले ससुरारी, तो ससुरारी में जो लोग हैं आपके जो खास सारीन है, माने साली है, सिस्टर इन लॉ है, सीबीएसई वाला आप लोग जान लीजिए, सिस्टर इन लॉ आप बोलते हैं, हम लोग सालिए बोलते हैं, और गाँव के लोग बोलते हैं सारिन ही के कहो तार साली, ये तो 3 गो सारिन बाड़ी सन। तो साली, सास, साला, आपकी सरहज माने सालवा के बीवी, ये सब आपका कौन सी हुआ, फंडामेंटल हुआ, समझिए आपके सही के रिश्तेदार हो गए, सही के ससुराल वाले हुए। अब देखिए गांव में जब आपका शादी होगा ना, तो गांव में जाइएगा ना, तो पूरा गांव के लोग साला लगेगा आपको, गाँव में पूरा गाँव में लग जाता है जब गांव में आप जाइएगा और गांव में शादी होगा, अब दामाद रहेगा तो पूरा गांव के दामाद अब हुए, कहीं मिलेगा तो और दामाद जी, और जब लवंडा सब मिलेगा ना तब कहेगा ओ साले जी, और कहाल बता बहनिया के, ऐसा ही कहता है, तो पूरा गाँव के लोग आपको गाली देगा, या रिश्ता लगेगा। तो आपके जो पर्सनल आपके ससुराल के लोग हैं ना, वो हो गया आपका मूल भौतिक राशि, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल। ठीक है ना। और इसके अब देखिए, आप अपने साला को कोई गांव का आ रहा है, आपका सास, आपका इतनी ससुर लग गया या साला लग गया, तो आप किससे पूछिएगा, अपने साला से पूछिएगा कि बताओ ना के है, तो बताएगा कि आपका ये भी साला लगेंगे। तो इनके हेल्प से जिनको पहचानिए वो क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्या होगा, मूल भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए किसी भी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका डेफिनेशन है द क्वांटिटीज those do not require
अदर क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। ऐसी भौतिक राशियां जिनको नापने के लिए, जिनको मापने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसको स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से हम लोग माप सकते हैं। जैसे मेरा लंबाई नापना है तो क्या हमारा मास मापना जरूरी है? सीधे फीता ले आएंगे, पैर से लेकर सर तक नाप देंगे, हो गया। 5 फुट 4 इंच के है, 5 फुट 4 इंच के है। अच्छा ज़्यादा छोटे है ना, और तो नहीं का साल लंबा 6 फीट का है, तो 5 फुट 4 इंच 5 इंच के जितना का है, तो लंबाई सीधे फीता लेकर नाप देना है, मास मापने की जरूरत नहीं। मेरा मास मापना है, जाके किलो बाटखारे पे एक जगह चाहे स्प्रिंग वाला बैलेंस पे जाकर खड़ा हो जाएंगे, हमारा मास मापा जाएगा। ठीक है, समझे? तो हमारा लंबाई नापने के लिए, मास मापने के लिए, टाइम मापने के लिए किसी की आवश्यकता है नहीं है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनको नापने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता है ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, या मूल भौतिक राशि बोलेंगे। यानी कि आपका ससुरारी के निजी एकदम सही वाला सरवा, सही वाला ससुर, सही वाला साली, सही वाला साली, हाँ वो वाला साली बहुत बतिया रहा है, वो वाला सही वाला साली, सही वाला साला और सही वाला ससुर, ये आपके जो रियल हो गए ना सगे, वो हो गए फंडामेंटल। इनको पहचानने के लिए क्या दूसरे की आवश्यकता है आपको? है नहीं ना है। सीधे धड़ डाले, अच्छा ये हमारी साली है ना, छोटकी साली, आप कहिएगा। तो ये है आपका मूल भौतिक राशि। कौ है बाबू? 7 गो है। 7 गो मूल भौतिक राशि अभी तक बनाया गया है। कौन कौन है? तो आपका है मास यानी कि द्रव्यमान, दूसरा है लेंथ यानी कि लंबाई, तीसरा है टाइम यानी कि समय। ये तो शुरुआत में यही 3 गो था, मास लेंथ टाइम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में बाबू है ये 3 गो था ही, मास लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन बाद में और जोड़ा गया, तो चौथा जोड़ लिया गया क्या इसमें? टेम्परेचर, तापमान, तापमान जोड़ लिया गया। पांचवा जोड़ लिया गया बाबू क्या? तो इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, छठा जोड़ लिया गया क्या? तो आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और सातवां जोड़ लिया क्या? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता। साली का नाम है क्या तुम्हारा? बोला सर हमारा सालिया का नाम। अच्छा, बड़े भाई की तो हो सकता है। बड़े भाई के साली को आधा घर वाले तो लोग मानता है, सब हम समझते हैं, सब बतवा हम जानते हैं, जमाने के लोगों का सब बतवा तुम लोग हम जानते हैं। ये देखिए 7 को जो है ना, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बाबू। 7 को समझ लिए ना, ये एकदम दिमाग में रखना है, इसको तो भूलना नहीं है। इसको दिमाग के ढक्कन खोल के इसमें घुसा के लॉक कर दीजिए। मास लेंथ टाइम तो याद ही होगा कि मास है, लेंथ है, टाइम है, तीनों को तो याद ही होगा। टेम्परेचर है हिंदी वाले, द्रव्यमान, लंबाई, समय है, तापमान है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो पदार्थ की मात्रा है, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा। लुमिनस इंटेंसिटी ना, ज्योति की तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस नहीं समझते हो? अरे जैसे सुबह में जाते तो धूप कम रहता था, लोग पूछा है कितना धूप है, मधी में लगा था। अब 12 बजे जब टहकार तो कितना धूप है, बाप रे माथा जला दे रहा है, इतना टहकार धूप है। और टहकार जो शब्द बोलते हैं ना भोजपुरी में, वही क्या है? ज्योति की तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपको 7 को बाबू याद करना है एकदम, किसी भी सूरत में ये 7 को आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये आपके 7 को समझिए ना, आपके ससुराल के एकदम निजी संबंधी लोग हैं। 3 गो आपका सालिया है, मास लेंथ टाइम एकदम आपका प्योर साली है, समझिए। मास लेंथ और टाइम, इसको तो याद ही रखना है, साली को भूलना नहीं। घरवाली के बाद सालिए का नंबर आता है, आधी घरवाली, इसको भूलना नहीं है।
उसका हंसी देखो, साली का नाम पर बाप रे, देख लो जी कितना हंस रहा है, साली का नाम आने पर उसका। अच्छा जब होता भी हुआ तब पता लगी। अब इसके बाद व्युत्पन्न भौतिक राशियां यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके गांव के दूसरे संबंधी, यानी आपके गांव के, माने आपके एक तो ससुर हो गए, आपके ससुर के चचेरा भाई मिलेंगे तो वो भी तो आपके ससुर होंगे ना, तो वो आएंगे तो आप उसमें उनको पहचान लीजिए, डायरेक्ट नहीं पहचानेगा तो क्या करिएगा, अपने साला से पूछिएगा कौन सी लगे हो, कौन सी लगे बताओ ना, तो ससुर लगे तब जाकर ना प्रणाम कीजिएगा। तो जिनको आप फंडामेंटल के मदद से पहचानते हैं ना, उनको बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटी शॉर्टकट लिख रहे हैं, दोज कैन बी measured by the help of fundamental physical quantity, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से माप सकते हैं। गांव के दूसरे संबंधी जिसको आप अपने निजी साला के मदद से पहचान सकते हैं, साली की मदद से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप ससुराल जाते हैं तो आपकी साली तो रहबे करेगी दो तीन को, अब बगल वाली लड़की सब आती है, और सवेरे सवेरे जैसे उठते हैं पहले आप देखते हैं घर में एकदम परी सब आई, एकदम दिल आपका क्या हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ मत करो, तुम लोग के साथ ऐसा होगा, मतलब आपका दिल क्या होगा, एकदम गदगद हो जाएगा। अब आप पूछिएगा अपने साली से, चाहे अपने बीवी से पूछिएगा, लड़के सब का लगे तो उसमें कौन कहेगी फुआ लगेगी, अब प्रणाम वनाम कीजिएगा, कौन आपकी साली लगेगी। तो देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसको फंडामेंटल के हेल्प से, यानी कि आपके बीवी के हेल्प से, आपके साला के हेल्प से, ससुर के हेल्प से इनको पहचाना जाएगा, इनको मापा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए स्पीड, स्पीड एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि स्पीड को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। स्पीड माने चाल, चाल को क्या मापेंगे, दूरी बटा समय मापेंगे। तो बाबू स्पीड हमारा किसके मदद से मापा जा रहा है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब क्या है, ये आपको लेंथ ही में आता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है, लंबाई है, और टाइम क्या है, ये भी आपका फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। तो दो फंडामेंटल के मिलने से ना इनकी पहचान ही, इनका मापना हुआ, अकेले माप सकते हैं स्पीड को नहीं। स्पीड को मापने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, तो स्पीड को क्या रखेंगे, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन लेने का नहीं है। यू आर इन DFC द्रोणाचार्य फन क्लासेस में आप है, फनी क्लास है, फनी मोड में आपको पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे आप वेलोसिटी जी बाबू, वेलोसिटी माने वेग, जिसको मापने के लिए हमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो वेलोसिटी मापने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि लंबाई लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि आपको मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि की मदद से जिसको नापेंगे वो क्या होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो देखो ये वेलोसिटी को मापने के लिए हमें दोनों फंडामेंटल चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। तो वेलोसिटी कैसा होगा, तो ये क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा ना। अकेले वेलोसिटी का माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। ये आपका गांव का दूसर बुढ़वा है जो आपका ससुर लगता है, ये समझिए। उसी तरह आ जाइए आपका एक्सेलरेशन, बहुत सारा, इसका इसमें तो क्या फिक्स था, 7 गो, इसका कोई लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नापिएगा तो v-u/t होता है। तो एक्सेलरेशन को हमको मापने के लिए v चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और टाइम चाहिए। ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल है। आखिर एक्सेलरेशन दूसरे पर डिपेंड किया ना, वो फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड हो, दूसरे पर डिपेंड किया ना। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, डिराइव्ड फिजिकल, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या होता है, ma फादर बराबर माँ, ये भी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल। तो बहुत सारा है, फोर्स है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक आपको चार्ज है, ठीक है ना, बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। इसके बाद 7 को छोड़कर जितना फॉर्मूला आएगा, जितना फिजिकल क्वांटिटी होगा, सब क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल। आगे समझ में, इसमें मैंने मल्टीप्लाई है, प्लस है, ई दो को देखिए, हई दो को सहायक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें 2 है,
एक है प्लेन एंगल बाबू, एक है प्लेन एंगल यानी समतल कोण, और एक है सॉलिड एंगल। एगो प्लेन एंगल, एगो सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल जो होता है ना, रेडियन होता है, इसका ऐसा क्या होता है, रेडियन होता है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ अभी हमने यूनिट नहीं पढ़ा, अभी क्या पढ़ा है, सिर्फ फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटीज पढ़े। तो प्लेन एंगल एक क्वांटिटी होगा, जैसे आप जाते हैं ना, ऐसे ये एंगल बनाते हैं, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये हो गया एंगल। सॉलिड एंगल क्या हो गया, देखिए कोई सॉलिड के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, कहीं एरिया काट लेते हैं, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये क्या हो गया, जैसे सेब को खा रहे हैं, कितना दूर खा गया, वो खा लिए, उसके नीचे सेंटर में कितना उसके द्वारा एंगल बना हुआ है, तो हो गया आपका सॉलिड एंगल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल, डिराइव एंड आपको ये दो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूनिट पढ़ेंगे लोग, ठीक है।